नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज या मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमारा टाइम एंड वर्क। अभी हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज या प्रतिशतता। प्रतिशतता में भी हमने कुछ टाइप्स निपटा लिए हैं। आज हमारा नेक्स्ट टाइप हम करने वाले हैं प्रतिशतता में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। तो दोस्तों ये आपके सामने जो दिया हुआ है ये क्वेश्चंस का एक टाइप है परसेंटेज में, और इस टाइप के क्वेश्चन में हम किस तरह की अप्रोच लगाते हैं ये आज हम जानेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो पहली चीज़ तो पूछ रहा है वो कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, और दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में फार्मूला का यूज़ करके हम आंसर लाते हैं। और तो आइए जानते हैं हम वो फार्मूला कौन सा है। तो फार्मूला जो है आप कई लोगों ने पहले से देखा हुआ होगा कि जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें फार्मूला अमाउंट का यूज़ करते हैं। अमाउंट का या मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला का हम इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज में यूज़ करते हैं। और वो फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100⁴n। ये फार्मूला होता है अमाउंट निकालने का। इस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज वाले चैप्टर में। वो किस तरह से करते हैं कि जब 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, अगर 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या पूछे, 2 वर्ष बाद या n वर्ष बाद, हमें नहीं पता यहाँ पे हमें नहीं पता कि क्वेश्चन में कितने वर्ष बाद पूछ ले, तो उसमें हम n वर्ष बाद करके फार्मूला लिख लेते हैं और इस तरह से याद करेंगे। n वर्ष बाद की अगर जनसंख्या पूछे तो वो होती है P1 + R/100⁴n। और अगर n वर्ष पूर्व पूछे तो उसका फार्मूला होता है P/1 + R/100⁴n। अब दोस्तों यहाँ पर जो P है, ये P और ये P, ये क्या है, जो जनसंख्या दी हुई है वो, ठीक है दोस्तों। और N क्या है, N जो है वो है वर्षों की संख्या। P क्या है, दी हुई जनसंख्या, यानी कि कितनी है 17,64,000। R जो है 5% है, और N जो है, N क्या है, वर्षों की संख्या रहती है यहाँ पर, वर्षों की संख्या जो कि दी हुई है 2। तो दोस्तों फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हम हमारा आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। P कितना दिया हुआ है हमारा 17,64,000। 1 + R 5 है, 5/100⁴ अब दोस्तों इसको काट देंगे, 5 से ये 20 बार जाएगा, 20 एकम 20 और एक 21/20, 17,64,000 21/20 × 21/20। अब दोस्तों यहाँ से हम कैलकुलेशंस कर लेंगे या फिर काटा पीटी मचा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। दोस्तों काटा पीटी करते टाइम या कैलकुलेशंस करते टाइम हमें बहुत ध्यान से कैलकुलेशंस करना है, काटा पीटी करना है, और इस तरह से करना है कि हमें जो है कैलकुलेशंस बहुत इजीली, बहुत आसानी तरीके से हो जाए। तो दोस्तों जिस तरह से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आपको काट दी,
दो दूनी ये कितना हो जाएगा 4, और 4 से इसको काट देंगे, 4 चौको 16 बचेगा 1, 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो ये 441 बार कट जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों 21 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, ये 441 इंटू 441 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास गुणा आया 441 इंटू 441, ये 3 अंकों का गुणा है, तो इसको आप किसी भी मेथड से मतलब गुणा कर सकते। सिंपली आप जिस तरह से गुणा करते हैं वैसे भी गुणा कर लीजिए, या इसका मैं एक तरीका बता दूंगा 3 अंकों की संख्याओं का। जब दोनों तरफ 3 अंकों की संख्याएं दी रहे तो उसका हम गुणा कैसे करते हैं वो मैं आपको इस सेशन के लास्ट में बता दूंगा कि 3 संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो इसका आप गुणा करके देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो n वर्ष पूर्व निकालने के लिए फार्मूला P/1 + R/100 की पावर n, 176400 अपॉन 1 + 5/100 की पावर 2, 5 एकम 5, 5 से ये 20, ये हो जाएगा 176400 इंटू अब 20 एकम 20 और 21/20 हो जाएगा। तो 21/20 इंटू 21/20 है, यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार 20 ऊपर चला जाएगा और 2 बार 21 नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, और 441 से ये 4 बार कट जाएगा 1764, ये 441 हो जाएगा मान लो, तो इससे ये 4 बार कट जाएगा, ये 400 और 400 ये पहले से है, 4 चौको 16, 2 0 और 2 0, तो मतलब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 1,60,000 थी, जिसमें 5% की दर से वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद 1,76,400 हो गई, और उसके 2 वर्ष बाद की पूछी थी तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसको हम गुणा करके देख ही लेते हैं दोस्तों कितना आएगा आंसर। सिंपली आप तो 3 संख्याओं का जिस तरह से गुणा करते हैं वैसे कर दीजिए, 1 4 4 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6 हंसी लाई 1, 4 चौको 16 और 1 17, ये 2 गुना हो जाएगा, और फिर यहाँ से 17 64, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 4 और 4 8, 6 4 10 4 14 की 4 हंसी लाई 1, 7 और 1 8 और 6 14 की 4 हंसी लाई 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1, तो 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या है और 2 वर्ष पूर्व ये जनसंख्या थी, और आज की जनसंख्या जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1,76,400। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन का एक टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये दो फार्मूलाज का हम यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप फार्मूलाज को ध्यान में रखिए, और आप क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें किस टाइप का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का क्वेश्चन है कि एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अवमूल्यन वाले मशीन के अवमूल्यन या कोई सी भी वस्तु खरीदी उसका अवमूल्यन जब पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है, पहले 2 वर्ष बाद का लिख लेते हैं, 2 वर्ष बाद या n वर्ष बाद अवमूल्यन, 2 की जगह 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष भी तो पूछ सकता है, इसलिए यह n वर्ष ले लेंगे यहाँ पर। इसका फार्मूला होता है P1 - R/100 की पावर n, और अगर 2 वर्ष पूर्व का पूछ ले भाव, 2 वर्ष पूर्व का रेट पूछ ले, मतलब अवमूल्यन, मान लो 1,20,000 रुपये में कोई मशीन खरीदी और 10% से अवमूल्यन हो गया, तो 2 वर्ष बाद उसका जो भाव रहेगा या रेट रहेगा वो क्या रहेगा। तो 2 वर्ष बाद का तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। 2 वर्ष पहले का अगर रेट पूछ ले वो कि 2 वर्ष पहले इसका रेट क्या था, 10% से अवमूल्यन हुआ, मान लो आज इसकी
1,20,000 रुपये इसकी जो है क्रय मूल्य है, तो इसका 2 वर्ष पहले क्या भाव था ये अगर पूछ ले तो उसका फार्मूला होता है P कोष्टक में 1 माइनस R/100⁻n, यहाँ पर बटे में आ जाता है। खाली इतना सा अंतर है और इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर P क्या दिया हुआ है 1,20,000, वन माइनस 10 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 10/100 यानी कि 1/10 हो जाएगा। ये 10/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो 1/10, और ये यहाँ पर 2 वर्ष बाद का पूछा है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। 10 एकम 10 में से 1 गया तो 9/10, 1,20,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 9 कितना होता है 81 होता है, 81 इंटू 1200। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 12 एकम 12 की 2 हासिल आया 1, 12 8 96 और 1 97 और 2 जीरो पहले से लगी हुई है। मतलब कि कोई किसी मशीन की कीमत आज 1,20,000 रुपये है और अगर उसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, उसके रेट में मतलब कमी हो, तो उसका रेट 2 साल बाद 97,200, मतलब कि अगर हमने आज कोई सी मशीन 1,20,000 रुपये में ख़रीदी तो 2 साल बाद हम उसे 97,200 रुपये में बेचेंगे। इस तरह से अवमूल्यन हो जाएगा। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि 2 साल में मशीन जितनी पुरानी होगी उसका रेट उस हिसाब से गिरेगा, तो 97,200 रुपये रेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 1,20,000 रुपये, अब मान यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि 1,20,000 रुपये अगर आज की कीमत है वो 10% अवमूल्यन हुआ है, तो आज से 2 साल पहले उसकी कीमत क्या रही होगी। तो ये निकालने के लिए यहाँ पर कर लेंगे, फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस R/100, तो 9/10 निकाल ही लिया है हमने, तो 9/10 इंटू 9/10 हो जाएगा ये 1,20,000 इंटू 100/81। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2 साल पहले इसकी कीमत क्या रही होगी ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्वेश्चंस का एक नया टाइप करा है और इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं, 2 सिंपल से फार्मूले हैं जो कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करके आंसर ले आते हैं। तो दोस्तों, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज वाला जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें इस टाइप के फार्मूलाज को और डिटेल में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखे आते हुए और आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम जो है परसेंटेज में सारे टाइप के क्वेश्चंस निपटाएंगे, तो उसी अनुक्रम में हमने ये क्वेश्चन इस सीरीज़ में हमने लिए हैं, इस सेशन में लिए हैं। इन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप के 2 से 4 क्वेश्चन आप RS अग्रवाल अंकगणित बुक में से निकालिए और उनको सॉल्व करके देख लीजिए, जिससे आपको फार्मूलाज भी याद हो जाएं। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो हमारे सामने 3 अंकों की संख्या यहाँ पर दी हुई है कि हमें ABC इंटू DEF दोनों तरफ 3-3 अंकों की संख्या दी हुई है और हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है या गुणा करना है। तो इसका ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम 3-3 संख्याओं का गुणा करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप 2 से 4 से 6 क्वेश्चंस की, तो कैलकुलेशंस आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए ये वाला टेक्निक हम यूज़ करते हैं। मैंने भी इसको अपने टाइम पे इसको यूज़ किया था काफ़ी, और इससे काफ़ी जो है मदद मिली थी हमें हमारे कैलकुलेशंस को फास्ट बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति की। तो 3 अंक इधर दिए हुए हैं, 3 अंक इधर दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके एक लाइन में सीधे आंसर डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ जाता है। जो हम पारंपरिक हमारी जो मेथड होती है उससे ना करके हम डायरेक्टली थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएंगी। इसमें क्या होता है FC,
पहली स्टेप में क्या करते हैं, F इंटू सी करते हैं, F इंटू सी। दूसरी स्टेप में करते हैं हम एफ बी प्लस सी ई। और तीसरी स्टेप में हम करते हैं एफ ए प्लस ई बी प्लस सी डी। और चौथी स्टेप में हम करते हैं ए ई प्लस बी डी। और पांचवी स्टेप में करते हैं हम ए डी। अब दोस्तों आपको ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि अरे सर ने ये क्या बता दिया, 5 स्टेप की चीज़ बता दी, इससे अच्छा तो हम जो है पारंपरिक तरीके से कर रहे थे, ट्रेडिशनल कर रहे थे, वही आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो आपको, आप मान लो अगर 10 से 20 या 50 क्वेश्चंस इस मेथड से आप अगर सोल्व कर लेते हैं, इस ट्रिक से सोल्व कर लेते हैं, ये एक्चुअली ट्रिक है, इससे सोल्व कर लेते हैं, तो आपकी कैलकुलेशंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप कैलकुलेशंस बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 441 इंटू 441 हमारे पास एकदम से अचानक से आ गया था। अब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए, वैसी प्रेशर है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप इतना बड़ा कैलकुलेशन जब करने बैठेंगे तो समझ लो कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको एक लाइन में किस तरह से सोल्व करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया ये ए बी सी है और ये हमारे पास डी ई एफ है। सबसे पहले क्या है, एफ सी मतलब 1 इंटू 1, तो 1 एकम 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक ही लाइन में आंसर आने वाला है। पहले जो हम 3 स्टेप्स करते थे वो उससे बच जाएंगे हम। अब दोस्तों दूसरी स्टेप में क्या है, एफ बी प्लस सी ई, एफ बी प्लस सी ई, ठीक है दोस्तों, एफ बी प्लस सी ई है ना। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। तीसरी स्टेप में एफ ए प्लस ई बी प्लस सी डी। अब तीसरी स्टेप में 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 1 चौको 4, 16 4 20 और 4 24 का 4 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। चौथी स्टेप में करेंगे 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 16 दूनी 32 और 2 34 का 4, हासिल आया 3। 5 स्टेप आ जाएगी, 4 चौको 16 और 3 19। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस तरह से कि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या दी हुई है, उसका हम इस विधि से आप एक बार अच्छे से ध्यान देंगे और इससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप 10 से 12 क्वेश्चन इस तरह के सोल्व कर लेंगे तो आपको एक्चुअली जो फंडा यहाँ पर चलता है वो आपको क्लियर हो जाएगा और उस तरह आप एक लाइन में उसका आंसर आसानी से ले आएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, उसमें भी आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करिए। जब भी कोई 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन आए तो आप इसी मेथड को अप्लाई करिए और कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इस मेथड से कर लीजिए 3 अंकों की मल्टीप्लिकेशन करके। तो आपके जहन में या आपके दिमाग में ये मेथड अच्छे से बैठ जाएगी और आपको अगली बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और कैलकुलेशंस भी आपकी बहुत अच्छे से और आराम से और बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।